यह कहानी एक घने जंगल की है जहाँ सभी जीव जंतु एक साथ मिलकर रहते थे। उस जंगल में एक ऐसा बुजुर्ग तोता रहता था जिसे सभी पंछी और जानवर बड़े सम्मान से तोता बाबा कहते थे। तोता बाबा को सभी अपना गुरु मानते थे। उनकी बातें गहरी और जीवन के अनुभवों से भरी होती थी। उन्होंने अपने जीवन के कठिन अनुभवों से सीखते हुए ऐसा ज्ञान अर्जित किया था जो किसी को भी गरीबी और मुश्किलों से बाहर निकाल सकता था। इस जंगल के हर पंछी को तोता बाबा से सीखने की जिज्ञासा रहती थी। उनकी वाणी में ऐसी ताकत थी कि जो सुनता उसका दिल और दिमाग बदल जाता। जंगल के पास एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के एक पति पत्नी रहते थे। वे बेहद गरीब थे। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि रोज 2 वक्त का खाना जुटाना भी उनके लिए मुश्किल था। राम एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी मेहनत का फल कभी संतोषजनक नहीं होता। खेत सूखे रहते थे, फसल बर्बाद हो जाती थी और जो थोड़ा बहुत मिलता वह कर्ज चुकाने में चला जाता। सीता हमेशा राम का साथ देती, लेकिन अब वह भी थक चुकी थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजेंगे। सीता ने राम से कहा, हम इस तरह कब तक जीते रहेंगे? हमें किसी से मदद मांगनी चाहिए। राम ने कहा, किससे मदद मांगे? हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन मैंने जंगल के पक्षियों से सुना है कि वहां एक तोता बाबा रहते हैं। कहा जाता है कि उनकी बातें सुनने से जीवन बदल जाता है। हमें उनसे मिलना चाहिए। अगले दिन सुबह राम और सीता ने जंगल के ओर प्रस्थान किया। उनके मन में आशा और संदेह दोनों थे। क्या यह सही कदम होगा? क्या सच में कोई बुजुर्ग तोता उनकी गरीबी दूर करने में मदद कर सकता है? जब वे जंगल पहुंचे तो वहां का नजारा अद्भुत था। हरे भरे पेड़ों के बीच पक्षियों का चहचहाना, हर तरफ हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। चलते चलते वे उस बड़े वृक्ष के पास पहुंचे जहां तोता बाबा रहते थे। वृक्ष बहुत विशाल और घना था। उसकी शाखाओं पर अनेक पक्षी बैठे हुए थे। हर कोई तोता बाबा के दर्शन के लिए वहां आया था। राम और सीता ने जब तोता बाबा को देखा तो उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। तोता बाबा उम्र दराज थे। उनके पंख हल्के सफेद हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उनका चेहरा अनुभव और ज्ञान से भरा हुआ था। उनके पास कई छोटे पक्षी बैठे थे जो उनके शिष्यों की तरह उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे। राम और सीता ने तोता बाबा के चरणों में बैठकर उन्हें प्रणाम किया। राम ने कहा, बाबा, हम बहुत गरीब हैं और लाचार हैं। हमारी जिंदगी में समस्याएं ही समस्याएं हैं। हमने सुना है कि आप सबकी मदद करते हैं। क्या आप हमें गरीबी से बाहर निकालने का कोई रास्ता दिखा सकते हैं? तोता बाबा ने राम और सीता को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे चेहरे पर निराशा है, लेकिन आंखों में आशा की किरण भी है। जो लोग अपनी परेशानियों से हार नहीं मानते, वे हमेशा एक दिन सफल होते हैं। लेकिन सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, उसके लिए सही मार्गदर्शन और सोच की भी जरूरत होती है। जंगल के अन्य पक्षियों ने भी राम और सीता की बात सुनी। सभी ने एक स्वर में कहा, तोता बाबा, ये गरीब है, लेकिन इनमें सच्चाई और ईमानदारी है। इन्हें आपका मार्गदर्शन चाहिए। तोता बाबा ने सहमति से सिर हिलाया और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाऊंगा। ये पाठ तुम्हें गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। लेकिन याद रखना, इन बातों को केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, इन पर चलना पड़ेगा। राम और सीता ने सिर झुकाकर कहा, हमें आपकी हर बात पर पूरा भरोसा है। हम आपकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएंगे। तोता बाबा ने पहला पाठ शुरू करते हुए कहा, जीवन में सबसे पहली चीज जो तुम्हें चाहिए वह है खुद पर भरोसा। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया का कोई भी ज्ञान तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह विश्वास ही है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। राम ने कहा, लेकिन बाबा, हम इतने संघर्ष कर चुके हैं कि अब खुद पर भरोसा करना भी मुश्किल लगता है। तोता बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अतीत जो भी रहा हो वह बीत चुका है। अब तुम्हें अपने वर्तमान पर ध्यान देना होगा। खुद पर भरोसा करना आसान नहीं है, लेकिन यह शुरुआत के लिए सबसे जरूरी कदम है। राम और सीता को तोता बाबा की बातें सुनकर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उनके चेहरे पर उम्मीद की एक झलक दिखाई दी
उन्होंने सोचा कि अगर वे बाबा के हर पाठ को समझें और उसे अपने जीवन में लागू करें तो उनकी गरीबी दूर हो सकती है। तोता बाबा ने आगे कहा, आज मैंने तुम्हें अपना पहला पाठ सिखाया है, इसे अपने जीवन में उतारो और फिर मेरे पास वापस आओ। मैं तुम्हें अगले 3 पाठ सिखाऊंगा। ये पाठ तुम्हारी गरीबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर समस्या का समाधान करेंगे। राम और सीता ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और पहले पाठ पर अमल करने का वादा किया। पहले पाठ में तोता बाबा ने राम और सीता को खुद पर भरोसा करना सिखाया। उनके जीवन में आशा की एक किरण जागी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जब तक मेहनत सही दिशा में न हो तब तक परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा अपेक्षित होता है। यही सोचकर राम और सीता फिर से तोता बाबा के पास पहुंचे। तोता बाबा के आसपास आज भी कई पक्षी और जानवर इकट्ठा थे। सभी उनकी वाणी से प्रेरणा लेने आए थे। राम और सीता ने बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा, हमने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। अब हमें बताइए अगला पाठ क्या है जिससे हम अपनी गरीबी को दूर कर सकें। तोता बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, तुमने पहले पाठ को समझ लिया है। अब मैं तुम्हें दूसरा पाठ सिखाऊंगा। मेहनत का सही तरीका। मेहनत केवल शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी होनी चाहिए। सही दिशा में की गई मेहनत ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तोता बाबा ने कहा, मेहनत का महत्व सभी जानते हैं, लेकिन हर किसी की मेहनत का फल एक जैसा नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोग केवल अंधी मेहनत करते हैं जबकि कुछ लोग अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं। सही मेहनत करने का अर्थ है यह जानना कि कब, कैसे और कहां मेहनत करनी है। राम ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, हम यह कैसे पता चलेगा कि हमारी मेहनत सही दिशा में है या नहीं? तोता बाबा ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा। एक बार उसी जंगल में 2 चिड़िया रहती थी, बुलबुल और गोरैया। दोनों मेहनती थी, लेकिन उनके जीवन में बड़ा अंतर था। बुलबुल सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती थी। वो बिना रुके भोजन ढूंढती और अपने घोंसले को सजाने में लगी रहती, लेकिन उसकी मेहनत का फल ज्यादा नहीं मिलता था। वह थकी हुई रहती और कई बार उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती थी। दूसरी ओर गोरैया भी मेहनत करती थी, लेकिन वह हर काम को सोच समझकर करती थी। वह सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले यह तय करती थी कि उसे क्या करना है। वह भोजन के लिए सही जगहों पर जाती और अपने घोंसले को बनाने के लिए सबसे अच्छे तिनके चुनती। कुछ समय बाद बुलबुल का घोंसला कमजोर हो गया और तेज हवा में टूट गया। वही गोरैया का घोंसला मजबूत था और वह सुरक्षित रही। तोता बाबा ने राम और सीता से पूछा, क्या तुम समझे इस कहानी का मतलब? राम ने कहा, बाबा, इसका मतलब है कि हमें केवल मेहनत ही नहीं करनी चाहिए बल्कि सही दिशा में और सोच समझकर मेहनत करनी चाहिए। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा, यही दूसरा पाठ है। तोता बाबा ने कहा, सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। बिना लक्ष्य के मेहनत करना ऐसे है जैसे बिना नक्शे के रास्ता ढूंढना। जब तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट करोगे तो मेहनत भी सही दिशा में होगी। बाबा ने आगे कहा, समय का सही उपयोग करना भी जरूरी है। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं वे अपनी मेहनत का सही फल नहीं पाते। हर दिन के लिए एक योजना बनाओ और उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करो। बाबा ने बताया, केवल शारीरिक मेहनत ही नहीं बल्कि मानसिक मेहनत भी जरूरी है। अपनी बुद्धि का उपयोग करो और यह सोचो कि तुम्हारा हर कदम तुम्हें लक्ष्य के करीब कैसे ले जा सकता है। राम ने कहा, बाबा, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन शायद सही दिशा में नहीं। हमें यह नहीं पता था कि मेहनत करने से पहले सोच विचार करना भी जरूरी है। अब हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने की कोशिश करेंगे। बाबा मुस्कुराए और बोले, याद रखो, सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं। मेहनत एक बीज की तरह है। अगर तुम इसे उपजाऊ जमीन में डालोगे और सही तरीके से देखभाल करोगे तो यह एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा। जब बाबा राम और सीता को यह सिखा रहे थे तो आसपास के अन्य पक्षी भी उनकी बातों को सुन रहे थे। उनमें से एक कबूतर ने कहा,
बाबा, यह ज्ञान केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। हम भी अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएंगे। तोता बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाएगा वह कभी असफल नहीं होगा। राम और सीता ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपने हमें जो सिखाया है वह अमूल्य है। हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने की कोशिश करेंगे। कृपया हमें बताइए अगला पाठ क्या है। बाबा ने कहा, अगले पाठ में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें अपने रिश्तों और सहयोगियों का कैसे सही तरीके से चयन करना चाहिए। यह पाठ भी तुम्हारी गरीबी को दूर करने में मदद करेगा। तोता बाबा के दूसरे पाठ से राम और सीता ने मेहनत को सही दिशा में लगाने का महत्व समझा, लेकिन बाबा ने उन्हें चेताया कि अकेले मेहनत हमेशा पर्याप्त नहीं होती। हमारे जीवन में साथ देने वाले लोग और हमारे बनाए संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, सही रिश्ते और सहयोगी तुम्हें गरीबी और कठिनाइयों से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बार जब राम और सीता बाबा के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। राम ने कहा, बाबा, हमने आपकी बातें समझी और आपकी मेहनत को सही दिशा में लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब हमें यह भी सिखाइए कि सही लोगों को कैसे पहचाना जाए और किन से दूरी बनाई जाए। बाबा ने उन्हें बैठने को कहा और बोले, आज का पाठ तुम्हारे जीवन के हर पहलू में काम आएगा। यह पाठ तुम्हें सिखाएगा कि कैसे सही लोगों का चयन तुम्हारी गरीबी को दूर कर सकता है। तोता बाबा ने कहा, जीवन में तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। हमें हमेशा दूसरों की मदद और सहयोग की जरूरत होती है, लेकिन सही लोगों का चयन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत लोग तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं। सही सहयोगी तुम्हारी ताकत बनते हैं और गलत लोग तुम्हारे लिए कमजोरी। सीता ने पूछा, बाबा, सही लोगों को पहचानने का तरीका क्या है? बाबा मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। एक बार की बात है, जंगल में एक बंदर और एक कबूतर रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके स्वभाव में बड़ा अंतर था। बंदर हमेशा जल्दबाजी में रहता था। वह बिना सोचे समझे निर्णय लेता और अक्सर मुसीबत में फंस जाता था। लेकिन वह कबूतर का दोस्त था, इसलिए कबूतर हमेशा उसकी मदद करता। दूसरी ओर कबूतर बहुत धैर्यवान और समझदार था। वह हमेशा सोच समझकर काम करता और बंदर को भी समझाने की कोशिश करता। एक दिन बंदर ने सोचा कि वह एक बड़ा घोंसला बनाएगा जहां वह आराम से रह सके। उसने कबूतर से कहा, मुझे घोंसला बनाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। कबूतर ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि घोंसला कहाँ बनाना है और इसे कैसे मजबूत बनाना है। बंदर ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और जल्दी से घोंसला बनाने लगा। उसने कमजोर टहनियों का इस्तेमाल किया और घोंसला तैयार कर लिया। वही कबूतर ने मजबूत टहनियों से अपना घोंसला बनाया। कुछ दिनों बाद तेज आंधी आई। बंदर का घोंसला टूट गया, जबकि कबूतर का घोंसला सुरक्षित रहा। बंदर ने कबूतर से कहा, तुम्हारी मदद और समझदारी के बिना मैं कभी सफल नहीं हो सकता हूँ। अब मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा और सही तरीके से काम करूंगा। तोता बाबा ने राम और सीता से पूछा, क्या तुमने इस कहानी से कुछ सीखा? राम ने कहा, बाबा, इस कहानी का मतलब है कि हमें सही सलाह और सहयोग की जरूरत होती है। गलत लोगों के साथ रहने से हमें नुकसान हो सकता है। बाबा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सही कहा। जीवन में तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सहयोगी है और कौन केवल अपना स्वार्थ देखता है। बाबा ने कहा, जो लोग तुम्हारे अच्छे और बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो लोग केवल अपने लाभ के लिए तुम्हारे साथ हैं उनसे दूरी बना लो। उन्होंने आगे कहा, हमेशा ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाओ जिनके मूल्य और आदर्श तुम्हारे जैसे हो। वे लोग तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। बाबा ने समझाया, सच्चे लोग वे होते हैं जो तुम्हारी समस्याओं को समझते हैं और तुम्हें सहारा देते हैं। जो लोग केवल तुम्हारी कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दो। राम ने कहा, बाबा, हमें यह समझ में आ गया है कि हमें सही लोगों के साथ रहना चाहिए। हम अब अपने रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और सही सहयोगियों का चयन करेंगे।
बाबा ने कहा, याद रखो, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे जीवन को बना या बिगाड़ सकते हैं। सही लोगों के साथ रहना तुम्हारी गरीबी को दूर करने में मदद करेगा। तोता बाबा की बातें सुनकर जंगल के अन्य पक्षी भी सराहना कर रहे थे। एक मैना ने कहा, बाबा, आपने जो सिखाया है वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हम भी अपने रिश्तों को परखेंगे और सही दोस्तों का चयन करेंगे। बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी इस पाठ को अपने जीवन में अपनाएगा वो कभी असफल नहीं होगा। राम और सीता ने बाबा से कहा, बाबा, आपने हमें अब तक जो सिखाया है वो हमारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कृपया हमें चौथा और अंतिम पाठ भी सिखाइए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगला पाठ सबसे महत्वपूर्ण है। वह पाठ तुम्हें सिखाएगा कि धन का सही उपयोग और प्रबंधन कैसे किया जाए। यह पाठ तुम्हारी गरीबी को अस्थायी रूप से दूर कर सकता है। तोता बाबा ने राम और सीता को मेहनत, सही दिशा और सहयोगियों के महत्व के बारे में सिखाया। इन 3 पाठों ने उनके जीवन की नींव को मजबूत बना दिया। लेकिन बाबा ने कहा, ये सब सीखने के बाद भी यदि तुम धन का सही उपयोग और प्रबंधन नहीं करोगे तो यह सब व्यर्थ हो जाएगा। याद रखो, धन का सही प्रबंधन न केवल तुम्हारी गरीबी दूर करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि की नींव रखेगा। राम और सीता चौथे पाठ को लेकर बहुत उत्साहित थे। जंगल के अन्य पक्षी भी ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठा हो गए थे। बाबा ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, आज का पाठ सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसे ठीक से समझ लिया तो तुम्हारी पीढ़ियों तक गरीबी नहीं आएगी। तोता बाबा ने कहा, धन का महत्व नकारा नहीं जा सकता। यह तुम्हें जीवन के सभी सुख सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन धन केवल वही अस्थायी होता है जो सही तरीके से कमाया और संभाला गया हो। यदि धन का दुरुपयोग या बर्बादी हुई तो यह तुम्हें फिर से गरीबी में धकेल देगा। सीता ने पूछा, बाबा, धन का सही उपयोग कैसे किया जाए? बाबा मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें 3 छोटी कहानियों के माध्यम से उत्तर दूंगा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चींटी रहती थी। वो बहुत मेहनती और समझदार थी। गर्मियों के मौसम में वो दिन रात मेहनत करती और खाने के लिए अनाज इकट्ठा करती। जब सर्दियों का मौसम आया तो उसने आराम से अपने घोंसले में खाना खाया और सुरक्षित रही। वही एक टिड्डा जो गर्मियों में मस्ती करता रहा और भविष्य के बारे में नहीं सोचा, सर्दियों में भूखा और लाचार हो गया। बाबा ने समझाया, चींटी की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने धन का एक हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए बचाना चाहिए। आज की बचत कल के संकट में मददगार साबित होती है। दूसरा कहानी यह है, जंगल में एक बुजुर्ग उल्लू रहता था। वो बहुत ज्ञानी था और उसने अपनी बुद्धिमत्ता से कई संपत्तियां बना ली थी। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा नए पेड़ों के बीज उगाने में लगाया। कुछ सालों बाद उन पेड़ों ने फल देना शुरू किया, जिससे उसकी संपत्ति और बढ़ गई। बाबा ने कहा, उल्लू की यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल बचत ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने धन का सही जगह निवेश करना आना चाहिए। निवेश से धन बढ़ता है और तुम्हें दीर्घकालिक लाभ मिलता है। राम ने पूछा, बाबा, निवेश कहाँ किया जाए? बाबा ने उत्तर दिया, सही शिक्षा, कौशल और संपत्ति में निवेश करो। ये चीजें कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। बाबा ने तीसरा कहानी के माध्यम से समझाया, एक बार एक कछुआ था जो बहुत समझदारी से अपने संसाधनों का उपयोग करता था। वह न तो जरूरत से ज्यादा खर्च करता, न ही कंजूस बनता। उसने अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखा। बाबा ने समझाया, यह कहानी हमें सिखाती है कि धन का उपयोग संतुलित होना चाहिए। जो लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं वे जल्द ही गरीबी में आ जाते हैं, और जो जरूरत से ज्यादा बचाते हैं वे अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते। बाबा ने कहा, तुम्हें अपनी आय और व्यय का हिसाब रखना चाहिए। हर महीने के लिए बजट बनाओ और अनावश्यक खर्चों को कम करो। उन्होंने कहा, अपनी कमाई का कम से कम 20% हिस्सा बचत के लिए अलग रखो। यह धन संकट के समय तुम्हारे काम आएगा। अपनी बचत को बढ़ाने के लिए उसे सही जगह निवेश करो। यह संपत्ति, व्यवसाय या शिक्षा में हो सकता है। बाबा ने कहा, हमेशा अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क समझो। जरूरतें पूरी करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इच्छाओं पर तभी खर्च करो जब तुम्हारे पास अतिरिक्त धन हो।
राम और सीता ने बाबा की बातें ध्यान से सुनी और कहा, बाबा आपने हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। अब हम अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाएंगे। हम अपने खर्चों को नियंत्रित करेंगे और अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाएंगे। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, यदि तुमने इन 4 बातों को जीवन में अपनाया तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी गरीबी से दूर रहेगी। जंगल के अन्य पक्षी भी तोता बाबा के पाठों से बहुत प्रभावित हुए। एक मोर ने कहा, बाबा आपने जो ज्ञान दिया वो हमें जीवन भर याद रहेगा। हम सभी इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, मेहनत, सही दिशा, सहयोग और धन का सही उपयोग, ये 4 बातें तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। इन्हें अपनाओ और अपनी गरीबी को दूर करो। राम और सीता ने बाबा का धन्यवाद किया और वादा किया वे उनकी सीख को न केवल अपने जीवन में अपनाएंगे बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारा जीवन और अधिक समृद्ध हो जाएगा। जंगल के चारों ओर बाबा के ज्ञान की चर्चा होने लगी और सभी पक्षियों ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। इस तरह तोता बाबा के 4 पाठों ने राम, सीता और जंगल के अन्य प्राणियों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक विचार और कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।